क्या आपने डायग्राम को बढ़िया से डील किया था, इसके बारे में थोड़ा हमको आप बता सकते हैं? साइंस में तो डायग्राम जो होते हैं बहुत मायने रखते हैं। डायग्राम के बारे में हमने हर साल हर एग्जाम में डायग्राम के बारे में 5 नंबर का मार्क्स आता था। तो हमने डायग्राम्स के बारे में भी तैयारी कर लिया था और हर सप्ताह के लास्ट दिन की संडे को हम लोग जितना भी बायो का या फिजिक्स का। तो फिर आप लोग हम लोगों को आज ऐसे देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी पिछली वीडियो अपलोड हो रही थी चैनल पे वो सभी स्टडीज के रिलेटेड तथा पढ़ाते हुए थी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वैसे थंबनेल देखकर भी आप लोगों को पता लग गया होगा, वैसे हम लोग आज मिलने जा रहे हैं जो अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है उसके जो टॉपर हैं हिमांशु राज, उनसे मिलने जा रहे हैं हम और हमारी पूरी टीम महाभारत ज्ञान केंद्र की। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि पीछे में बैठे अजय सर हैं, उनके बगल में बैठे अमरनाथ सर और पीछे में भोला सर हैं और पीछे में भोलू सर भी हैं। ठीक है, ये सभी लोग आज उनके घर जा रहे हैं मिलने और इधर हमारे एक मित्र हैं वो भी आज जा रहे हैं, इन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं उनके यहाँ मिलने। तो आइए हम उनको आप लोगों को मिलाते हैं हिमांशु राज जी से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने रास्ता को और क्या कुछ उनको हम लोग देने वाले हैं करने वाले हैं तो आपको दिखाते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हिमांशु आप बताइए कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और सबसे पहले देखिए जैसा कि मैंने अभी देखा आपको कि अभी आप उधर से आ रहे थे तो मतलब कि आपका पैर थोड़ा इंजरी हो गया, कैसे हुआ वो रिजल्ट आने से पहले 25 तारीख को थोड़ा सा खेत में गया था ना, तो शीशा लग गया था, उसी वजह से इंजर्ड हो गया। अच्छा। जैसा कि मैं सबसे पहले अपने सभी फैकल्टीज़ को आपको परिचित करा दूं, ये हमारे अमर सर हैं जो मतलब कि हमारे चैनल पे मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमर सर आप ही कुछ बोलिए इनसे। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपने जो ये नंबर 481 नंबर लाया है, इससे हमारे पूरे रोहतास का नाम आपने रोशन किया है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। आपके पिताजी भी इतने मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और इस क्षेत्र में होकर आपने इतना अच्छी बुलंदियाँ हासिल की है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये था कि आप मैथ के लिए किस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं, मतलब मैथ में आप कैसे पढ़े हैं, किस तरह से प्रिपरेशन किया है आपने? क्योंकि जैसे कि मैं अपने चैनल पर मैथ पढ़ाता हूँ। तो कौन कौन से बुक आपने प्रिपेयर किया? क्या केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पर्याप्त है? नहीं। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैथ की प्रिपरेशन के लिए हमने एनसीईआरटी बुक और स्टूडेंट फ्रेंड्स नामक किताब पढ़ी, जो केसी सिन्हा का राइटर का था, वो किताब पढ़ी थी। और उसके लिए हम लोग जो था अपना मतलब मैथ के लिए उतना नोट्स नहीं बनाना पड़ता था। वो क्या होता था कि हम लोग उसका सिर्फ रिवीजन मारते थे। एक क्वेश्चन एक बार बन गया तो फिर अगले 2 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ऐसे करते करते मैथ जो होता था हमारा कमांड में हो गया। अच्छा, इसका मतलब रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन स्ट्रेटजी के माध्यम से ही आपने इतना अच्छा अपने मैथ में कमांड पाया है। ठीक है, तो आगे अजय दामोदर सर आपको कहेंगे। और अगले जो फैकल्टी हमारे हैं इस कोचिंग के अजय सर, जो हमारे ऑनलाइन संस्थान में पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो अजय सर को मैं कार्यभार आगे देता हूं कि आप कुछ कहिए, आप कुछ जो भी आपके मन में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आपको ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने रोहतास का जो गौरव बहुत दिनों से जो छुप गया था, इतने दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, जब हम भी पढ़ रहे थे तो उचित संस्था से हम पढ़ रहे थे, तो उस संस्था से हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम भी इस पोजीशन को पा सके, लेकिन एक्चुअली हम नहीं पा पाए। इसके लिए थोड़ी सी दुखी होती है, पर इस बात से खुशी भी होती है कि मेरे ही ज़िले का लड़का जो बिहार का जो इतने दिनों से जो छुपे हुए थे वो सामने उभर कर आया और इतने कम उम्र में दिखा दिया कि नहीं, रोहतास ज़िला भी कम नहीं है। नहीं कहना चाहूँगा कि जो भी साइंस जो लड़के पढ़ते हैं, क्या आपने कभी प्रैक्टिकल किस तरह से प्रैक्टिकल किया कभी, या फिर प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है? क्या एग्ज़ाम देते समय, जब भी बोर्ड का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो बोर्ड में क्या
जो पिक्चर होती हैं, जो डायग्राम होते हैं, क्या डायग्राम मायने रखते हैं? थोड़ा सा आप इनके बारे, क्या आपने डायग्राम को बढ़िया से डील किया था, इसके बारे में थोड़ा हमको आप बता सकते हैं? साइंस में तो डायग्राम जो थे बहुत मायने रखते हैं। डायग्राम के बारे में हमने हर साल हर एग्ज़ाम में डायग्राम के बारे में 5 नंबर का मार्क्स आता था। तो हमने डायग्राम्स के बारे में भी तैयारी कर लिया था और हर सप्ताह के लास्ट दिन की संडे को हम लोग जितना भी बायो का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो डायग्राम होता था उसको बनाते रहते थे। तो इससे हमारा डायग्राम बनाने का स्टाइल भी अच्छा हो गया था। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल की तो हमारे स्कूल में उतनी अच्छी व्यवस्था थी नहीं और 10th तक प्रैक्टिकल की उतनी आवश्यकता पड़ती भी नहीं थी। तो प्रैक्टिकल जो थे हम लोग रीटेन नहीं समझते थे, उसको प्रैक्टिकल रूप से कर नहीं समझते थे। अच्छा, एक मैं बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे जो चैनल के फैकल्टी है अजय सर, ये आपको चैनल पर प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं। आप लोग हमारा चैनल चेक करके देख सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा महाभारत ज्ञान केंद्र। तो इन्होंने हर चीज़ को किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक है, कौन आभासी है, तो इनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है इन्होंने चैनल पे। हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाई होती है। ये अपने बारे में कुछ बताएंगे, प्रैक्टिकल पढ़ाई किस तरह से की जाती है? थोड़ी सी हम बिहार सरकार का भी कमी कहेंगे, क्या कि बच्चे तो बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, एक्चुअली उनके पास प्रैक्टिकल का सामान ही नहीं है। स्कूल में जाकर देखिए तो स्कूल में जो प्रैक्टिकल का लैब है वो इसी तरह से पड़ा हुआ है बंद। कभी आपको देखने कभी नहीं मिलेगा कि मेरा स्कूल में लैब कैसा होता है। शायद आपने कभी वो पिपेट क्या होता है, बिकर क्या है, ठीक है, लिटमस पत्र क्या होता है, लड़के नाम भी नहीं जान पाते, जो पढ़े बस वही पढ़ के रह गए। इसलिए मुझे थोड़ा सा दुखी होता है कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास लैब तो है नहीं, तो जो थोड़ा मोड़ा देसी जुगाड़ होता है, देसी गांव के जो जुगाड़े होती हैं, बिल्कुल उसी गांव को जुगाड़ को ही अपना पढ़ाई का रूप धारण कर ला लेते हैं। जैसे कि कोई कार्टून फेंक दिया गया है, उसको क्या चीज़ ऐसा बनाया जाए जो मेरे पढ़ाई के लायक बन सके, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम अपने पढ़ाई से रिलेट कर लेते हैं। यही गांव का तो एक खास बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, गांव के लोग हर चीज़ में अपना एक पढ़ाई खोजते हैं। जैसे खेती करते हैं उसमें भी पढ़ाई खोजते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकली बताया जाए कि अच्छे लड़कों को समझ में आ सके और आप जैसे अच्छे लड़के निकल सके इस चैनल से। हमें थोड़ा सा गर्वान्वित होगा कि हमने कुछ अपने समाज के लिए कुछ किया। इसी बात के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो नोट्स तैयार करते थे, नोट्स, तो आप और लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट है 10th क्लास के, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको नोट्स जो है किस तरह से तैयार प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए कि अच्छे नंबर प्राप्त हो सके? थोड़ा सा नोट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि नोट्स तो पहले हम अपने से बनाते थे, ठीक है, पहले अपने से अपनी भाषा में नोट्स को बनाकर फिर इसके बाद जो टीचर होते वो भी नोट्स बनाते थे। तो हम पहले अपने नोट्स को अपनी भाषा में लिख कर समझ लेते थे। इसके बाद जो टीचर नोट्स बनाते थे उसका भी हम लोग स्टडी कर देते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम जो होता था हम लोग टीचर के नोट्स को स्टडी कर लेते थे, जो हमारे जो क्वेश्चन आएगा उससे हमें मिल सके, क्योंकि टीचर का जो भाषा का स्टाइल होगा वो हमसे ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, ठीक है, तो उन्हीं को हम समझते थे। ठीक है, अब दामोदर सर आप कार्यभार आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि सबसे पहले बताइए कि आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है? 79 इंग्लिश में। देखिए, बिहार सरकार का अभी जो मैट्रिक तक के जितने बच्चे हैं इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, जानते हैं बात ही? हाँ, कंपलसरी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश को कितना कंपलसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में कुछ? इंग्लिश को तो 100% कंपलसरी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो बिहार सरकार इंग्लिश को मतलब जो है ज़्यादा इंग्लिश पर मतलब ध्यान नहीं देती है, क्योंकि सोचती है कि इंग्लिश में कोई मार्क्स नहीं आएगा, फिर भी जो बिहार सरकार है, बिहार गवर्नमेंट है, उसको पास कर देती है। लेकिन आगे जाकर ISC जो इंटर जितना भी करना होता है सारे में इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ तक मैं बिहार सरकार से कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार जो है बच्चों के साथ बहुत गलत कर रही है, क्योंकि बच्चे का माइंड यहाँ पर सेटअप हो जाता है कि वो इंग्लिश ना पढ़े, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कोई मायने ही नहीं रखता है। तो बच्चे इंग्लिश को वहीं से छोड़ देते हैं और जब आगे जाते हैं तो सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ाई करनी है, तो उनका इंग्लिश का जो लाइन होता है वो भटक जाता है और जहाँ तक वो पीछे रह जाते हैं। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ती है। तो जैसा कि हिमांशु ने बताया कि इंग्लिश बहुत कंपलसरी होना चाहिए। लास्ट बहुत अच्छा आपसे मिलकर लगा। अगर संभव हो तो कृपया आप कोई अपना नोट्स दिखा सकते हैं या फिर अपना कोई नोट्स अगर संभव हो तो ही, नहीं तो ज़्यादा आपसे प्रेशर नहीं डालना चाहेंगे आपके ऊपर। मंगा देते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, तब तक हिमांशु के पिताजी से हम लोग मिलते हैं। अंकल जी किधर हैं? अंकल जी नमस्कार। अंकल जी तो इतना अच्छा किया है हिमांशु ने, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही साथ मेरे आसपास पड़ोस के लोग
पूरे क्षेत्र जिले जवार के लोग भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। यानी पूरा बिहार हमारा मैंने इस मुकाम पर हिमांशु के पहुंचने के जो मुकाम है इस पर बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ। तो अब तक लगभग कौन कौन से लोग, कितनी हस्तियां आई आपके यहाँ मिलने? बहुत सारी हस्तियां जिनको मैं आपको बता पाने में असमर्थ हूँ, गिना पाने में असमर्थ। अच्छा अच्छा। सारी हस्तियां करीब मैंने आ गई और कुछ बाकी भी हैं। अच्छा, और भी लोग आने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। मैंने राजनीति से लेकर के स्टडी के क्षेत्र से मैंने सब कोई आया। जी जी। अच्छा अंकल जी, आप ये बताइए कि जिससे हिमांशु पढ़ता था जिस वक्त, तो क्या आप लोग कभी उस पर प्रेशर डालते थे कि हिमांशु क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जब पढ़ो इस टाइम में नहीं पढ़ते, उस टाइम में नहीं पढ़ते हो, या फिर अपने आप को इतना पढ़ लेता था कि आप लोगों को कहने का नहीं पड़ता था? मेरा ऐसा तो बराबर मैं बचपन से अभी तक इन लोग का इस तरह से मैं मोटिवेट बराबर करता रहता था। मैंने ये पढ़ाई पढ़ो, तुम्हारा फोकस उसी पर रहना चाहिए, ये सब मैं आज तक भी करता रहा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा बचपन से और अभी तक इस मुकाम में। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत दिल खुश हो गया आपसे मिलकर अंकल जी। और ऐसे ही चाहेंगे रोहतास के बच्चों तथा बिहार के सभी बच्चों से कि ऐसे ही पढ़ाई करें। और पढ़ाई के विषय में और भी न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा कि आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो जी जी, मैं 10 क्लास तक के लड़कों को अपने अनुभव के अनुसार बिल्कुल करा लेते हैं। तो उसका भी मान लीजिए थोड़ा मुझे जो अनुभव था उसके आधार पर भी मैं इन लोग का असिस्टेंट करने का काम किया। तो टॉप 10 से पहले वेरिफिकेशन वगैरह भी बोर्ड की तरफ से हुआ? बोर्ड की तरफ से हुआ। क्या वो कोई प्रश्न पूछे या फिर प्रश्न तो पूछा गया था, वो प्रश्न को वही बताएंगे। जिस विषय से जो प्रश्न किया गया था वो बता पाएंगे। उस दिन थोड़ा मुझसे बात हुई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड से जो आया था, हमारे ही मोबाइल पर आया था, वो डिजिटल मोबाइल नहीं है। तो वो लोग बोले कि आपका बेटा कुछ अच्छा किया है, इसलिए उनसे थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। व्हाट्सएप नंबर अगर कोई अवेलेबल हो तो हमें दीजिए। तो मुझे उम्मीद हुआ कि कोई ना कोई जगह टॉप 10 में मेरा बेटा। और भी मतलब कि और भी चीज़ हमने देखा है, जैसे कि डीजीपी का फ़ोन आया था हिमांशु के पास, और भी शिक्षा मंत्री वगैरह का भी फ़ोन आया था। तो मतलब कि हिमांशु को जब फ़ोन आया तो उस समय तो हिमांशु बिना, लेकिन एक दो चीज़ हम हिमांशु में देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से किसी के भी सामने थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हिमांशु के साथ। तो इसके लिए क्या हिमांशु के किस चीज़ का आप साथ देना चाहेंगे, कैसे उसका इसके लिए हिमांशु को हम ये बताना चाहते हैं कि शुरू से हिमांशु जो हम थोड़ा ये क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट जो होता है उससे भी मेरा लगाव है और उसका भी लगाव है, हिमांशु का भी। तो हम लोग के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ हुआ करता था जिसमें मैं भी अभी भी भाग ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। यानी मंच लेने का काम करीब मैं हर साल करता हूँ। मेरे तरह वो भी अभी गांव में रहता है, तो गांव में जो भी हम लोग के यहाँ छठ पर्व होता है, चाहे सरस्वती पूजा में सांस्कृतिक मंच लेते हैं। तो ये भी मैंने 2-4 या 5 मंच ले चुका है, जिसका मैंने ये विश्वास है कि उसके अनुसार थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं है हिमांशु के अंदर में। तो हिमांशु पढ़ाई के अलावा और आपको क्या मतलब कि पढ़ाई के अलावा कोई ऐसा कुछ और हॉबीज आपका? हाँ, हॉबी है। क्या आपका पढ़ाई के अलावा क्या हॉबीज है? खेलने में कहिए तो क्रिकेट खेलने में मन लगता है। और ऐसे में कहिए तो डांस म्यूजिक में मन लगता है। और जैसा कि आपका आगे जो सपना है, मैंने और भी इंटरव्यू में सुना कि आपका आगे का सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। तो और भी एक देखा था मैंने जो कि आपको कोई लैपटॉप गिफ्ट किया है। हाँ, किए DPS के डायरेक्टर सर जो अखिलेश यादव नाम है उनका, वो किए थे। तो हम भी कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, हम भी चाहते हैं कि कुछ गिफ्ट करें। तो लाया जाए ना, गिफ्ट कर दिया जाए। नोट्स मंगाया हिमांशु? नोट्स लाने गए थे। अच्छा ठीक है, तब तक हम लोग आपको कुछ सम्मानित करते हैं, कुछ दे देते हैं। आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, कुछ कॉपी बुक्स आगे के पढ़ाई के लिए, जितना हुआ उतना सोचे कि चलो दे देते हैं। हम लोग भी एक स्टूडेंट ही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग लड़कों को जो भी अभी एक मिनट रुकते हैं, जो भी अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट का नाता होता है कि स्टूडेंट का हेल्प करना। देखिए एक स्टूडेंट ही एक ऐसा है जो स्टूडेंट का हेल्प करेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी। एक सिंगर का हेल्प करता है तो सिंगर आगे बढ़ता है। तो एक स्टूडेंट का हेल्प करता है तो स्टूडेंट आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारी सोच है, स्टूडेंट ही हैं ये। आप ही के छोटे भाई मानिए या बड़े भाई मानिए, जो भी मानिए। तो मेरे तरफ से जो भी आपको दिया जाता है एक छोटा सा आपका उपहार है सम्मानित के तौर पे, कि ये चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र चैनल के तरफ से मिल रहा है। ठीक है।
ठीक है बोलो। सबसे पहले इनको ये बुक दिखाया जाए थोड़ा सा। इनके पिताजी को भी बुलाना। अंकुश जी, फोटो खींचना उसमें। तो सबसे पहले हम लोग आपको ये कुछ बुक्स देते हैं जो कि इसके बाद उसको दे दिया जाएगा, उसको हाँ, रखिए साइड में। देखिए एक फ़ोटो खींच लीजिए आप लोग। फिर आपको एक अवार्ड दिया जाएगा जो हमारे चैनल की तरफ से दिया जा रहा थोड़ा सा है। अंकल आप ही आप यहाँ पर आइए, आप इनको अवार्ड से सम्मानित कीजिए, आप ही इनको अवार्ड दीजिए, ठीक है। ये लीजिए, ये आप इनको अवार्ड दीजिए अपने बेटे को। आप ही आ जाइए। यहाँ पर फ़ोटो खींच लीजिए आप लोग थोड़ा सा। चलिए ठीक है। बस यही कुछ रहा आपके लिए हिमांशु। हाँ, थैंक यू। और बिल्कुल, और आपको अगर कोई भी परेशानी तो आप लोग आप हमारा नंबर ले लीजिए और फोन करते रहिएगा। पढ़ाई से बिल्कुल बिल्कुल, प्रति कोई भी कोई भी अगर मेरी- परेशानी हो अगर आती है तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, बल्कि हाँ, बिल्कुल, लिख के बिल्कुल। दे देते हैं। मिल गया? दे देगा। और हाँ, नोट्स दिखाने की बात कुछ कह रहे थे तो कुछ हाँ, नोट्स नोट्स ला रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। ला रहे हैं? लीजिए दामोदर सर, आप थोड़ा कार्यभार आगे बढ़ाइए। अब थोड़ा हाँ, बोलो ना। यहाँ आते हैं। तो जैसा कि हिमांशु के नोट्स आ गए हैं, हिमांशु के कुछ कॉपी जो अवेलेबल थी अभी आ गए हैं। ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि रखी हुई चीज़ें भी इधर उधर हो जाती हैं, ऐसा ये सिस्टम है। तो हिमांशु का देखिए आप, नोट्स देखिए, इनकी सबसे राइटिंग कितनी अच्छी है। राइटिंग कितनी अच्छी है हिमांशु की। हिमांशु का भी फोटो खींचिए आप। हिमांशु की राइटिंग कितनी अच्छी है, देख रहे हैं, इतनी अच्छी राइटिंग है इनकी। और आप भी कोशिश कीजिए, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इनसे कुछ सीखें और इसी तरह से राइटिंग लिखें और इसी तरह से जो भी रोहतास जिला का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल, देखिए आप लोग और देख इसे सकते सीखना हैं चाहिए कि देखिए इनके पिताजी कितना सुंदर राइटिंग है इनका। राइटिंग कठिन बहुत अच्छा परिस्थिति है। में रहकर भी उन्होंने इतनी बड़ी मुकाम हासिल कराई है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। आपके इस राइटिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छा आप हिमांशु जी, आप अक्सर बच्चे संस्कृत से बहुत डरते हैं। हाँ, अच्छा, तो संस्कृत के विषय में 2 शब्द बताइए। आखिर संस्कृत की तैयारी आपने कैसे की? संस्कृत का तो हमें डर ही नहीं था क्योंकि संस्कृत हमारा 6 से मजबूत था। 6 से ही मजबूत हमारे था। 1 से 8 क्लास में एक मध्य विद्यालय नेटवर्क क्लब पोखरा पे थे, उसमें एक प्रभावती मैम जो टीचर थी ना, हाँ, हाँ। वो प्रखंड स्तर पर संस्कृत में टॉप आती थी। अच्छा अच्छा। तो संस्कृत की तैयारी उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे करा दिया था। व्याकरण में और किताब पढ़ना उसी टाइम से आ गया था। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं मैट्रिक का एग्जाम बहुत अधिक बेस्ड होता है पिछले कक्षाओं पे। पिछले कक्षाओं में की गई तैयारियां ही आपके बोर्ड एग्जाम को पास कराने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो बस अपनी इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आप लोग से अपने क्लास के साथ, अपने रौनक के साथ। फिर से क्लासेज आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिए महाभारत ज्ञान केंद्र के साथ।